गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आइए अपने मन को एकाग्र करें और जोड़ दें इस महाराज जी के उच्च कोटि के उपदेश में, भगवान जी के आदेश में। कई दिनों से मेरे देवियों सज्जनों, हम लोग एक दूसरे अध्याय में प्रवेश किए हुए निराले विषय पर विचार विमर्श कर रही है, जिससे भगवान जी हम सब जीवों को जो कल्याणकामी है, कल्याण से रहना चाहते हैं और सदा के लिए संसार से कूच करके तलीन हो जाना चाहते हैं जिसने सृष्टि बनाई है। तो भगवान जी एक बहुत अच्छी कला बता रहे हैं। ये हमारे व्यक्तिगत रूप में और सामाजिक रूप में बहुत ही कल्याणकारी है। गौर से सुनना और अपने अंतर्यामी से प्रार्थना कीजिएगा कि आप इसे पूर्ण रूप में अपना ले या इसके साथ पूरा पूरा न्याय कर सके। यह है बाखुशी जीने की कला, टू लिव हैप्पीली एंड टू लीव हैप्पीली। आइएगा, कर्म भी करते रहें और धर्म भी बन जाए। बहुत बड़ा उपकार है सृष्टि बनाने वाले भगवान का। जैसे घर में पिताजी जन्म देती हैं तो वही सारा कुछ अपने बच्चों के लिए प्रबंध भी करते हैं। भगवान ने जब सृष्टि बनाई है, इतनी बड़ी सृष्टि, उन्होंने प्रबंध भी किया है। याद रखना, ये बात मैं आपको एक बड़े मार्किंग बताने जा रहा हूं। उन्हें क्या प्रबंध कर रखा है ताकि हम उनके बच्चे खुशी से जी जाए। भले ये मेरी बात आपको हैरानगी में डाले, क्योंकि वातावरण तो इसके बिल्कुल विपरीत है। वातावरण में दुख, तकलीफ, चिंता, भटकन, बर्बादी, बेचैनी, बेकरारी, मार धाड़, अपनी आत्महत्याएं इत्यादि सुनने को मिलती है। लेकिन नहीं, यथार्थ बात ये नहीं। यथार्थ बात मेरे देवियों सज्जनों ये गए, सृष्टि बनाने वाले ने किस आधार पर मनुष्य जाति बनाई और उसको खुशी से रहने का तरीका क्या बताया। अब बाप लाखोंपति हो मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, और बेटा ही अगर ना पढ़े तो लाखों रुपया क्या काम, लाखों रुपया क्या करे। वो तो होता है यूटिलाइज के लिए। अब औलाद ही उसकी गर्दी निकले, यूटिलाइजेशन हो नहीं सकती। भगवान ने तो एक अटल नियम बनाए हैं। हमारी बदकिस्मती या इस युग की बदकिस्मती कि उसे भगवान पे श्रद्धा ही नहीं है। केवल दुखदाई मनमानी पे लगा हुआ है, जुट रहा, जिससे जो परिणाम निकलना चाहिए आपकी आंखों के सामने है। कितने हैरान और परेशान है ऐसे नास्तिक। मैं नास्तिक उनको कह रहा हूं जो भगवान जी के उपदेश के अनुसार अपना जीवन नहीं बनाते, भगवान को जगत गुरु न मानकर मनमानी करते हैं। उनको हमारी गीता नास्तिक कहती है। न कि भगवान को मानने वाले बतेरे हैं, पर वो जबानी जमा खर्च करने वाले हैं मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। मानने वाला तो उसको कहा जाता है जो महाराज जी के उपदेश को अपनाए और एक साधारण कोई से देव पुरुष बन जाए, फ्रॉम मैन टू सुपरमैन। उसको हमारे सरताज और मन के राजा क्या कहते हैं, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। वो मेरे हजूर का, मेरे प्रभु जी का बहुत प्यारा है। आपको भी मैं अनुरोध पूर्वक एक चिरकाल से कह रहा हूं, अपनाने पे जोर दीजिए।
कि हमारे मालिक ने जो कुछ कहा है, नॉट टू डिजर्व वाई बट टू डू एंड डाई। मालिक बड़े खुश होते हैं मेरे देवियों जब हमारे मन में इतनी श्रद्धा हो जाए कि अब अपनाना हमने इसे जीवन में उतार लेना है। बड़े प्रसन्न होते हैं, जैसे मेरे हजूर ने, मेरी मालिक ने, मेरे अंतर्यामी ने, मेरे सर्वस्व ने मुझे अनुभव करवाया। अब प्रसन्न क्या है? कर्म का। कर्म तो हम कर रहे हैं, सारे करते रहेंगे, रजोगुणी भी करेगा, तमोगुणी भी करेगा, सतोगुणी भी करेगा, कर्म तो कर रहेंगे। अफसोस, कर्म करना था भगवान जी के कथन के अनुसार। कर्म यूनि तो हमारी है, हम कर्म किए बिना मेरे सज्जनों, मेरे देवियों रह नहीं सकते। वी आर ऑल बाउंड। बाउंड तो है, लेकिन करना था भगवान जी के अनुसार। अब हम सब के सब रियलाइज करते जा रहे हैं, और भगवान के श्री चरणों में हमारी हार्दिक प्रार्थना है, हमें समझने की भी शक्ति दे और उससे कई गुना ज्यादा अपनाने की शक्ति दे। अब देखिए कैसे लोक पर लोक बनते हैं। हम कल परसों से विचार कर रहे हैं, लोक और परलोक, हेयर एंड हेयर आफ्टर कैसे बन जाते हैं। इसे कहा जाता है मेरे सज्जनों, एक तीर से दो शिकार खेलना। एक तीर से दो शिकार, ये आपने कहावत सुनी तो है, पर जो प्रसंग चल रहा है यही चरितार्थ हो रहा है। कर्म करते करते दोनों लोक बनते जा रहे हैं। दोनों लोक बनाने की कितनी शानदार कला है। क्या थोड़ा सा मैं रिवाइज करता हुआ आगे निकल जाऊं। कर्म तो हम कर रहे हैं और जा भी है, हम वहीं रहे। कर्म को बदलना नहीं, हमारे भगवान कह रहे हैं अपनी सिचुएशन को भी नहीं बदलना, अपने स्थान को भी नहीं बदलना। जहां भी भगवान ने हमें रखा है, उत्तम स्थान है वो, उत्तम दफ्तर है वो, उत्तम परिवार है, उत्तम गलियां, उत्तम सब कुछ है। गलियों में कोई कसूर नहीं, दफ्तर कोई कसूर नहीं होता। सारी बात तो हमारी भावना की है, आई विल मीन से क्या हमारी फीलिंग की है। और वही मेरे भगवान जी कह रहे हैं, जिस पर जोर दे रहे हैं। क्या कर्म तो हम करेंगे और कर भी रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी अंदर से भावना बदल देनी है। क्या? भगवान के प्रेम में। पहले हम कर्म करते हैं कामना की चोट खा करके। सुनो मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, हमें कामना मजबूर करती है, तब हम कर्म करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अब ये कामना के आधार पर नहीं, भगवान के प्रेम के आधार पर। चूंकि हम कल्याणकामी है ना, हम अपना कल्याण करके रहना चाहते हैं, कल्याण करके इस जहान को छूना चाहते हैं, तो हमारे लिए ये अनिवार्य हो जाएगा मेरे सज्जनों, ओ मेरे भाइयों, बताओ मेरी कल्याणकामी देवियों, महाराज जी के दिव्य प्रेम को अपने मन में बसाए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। उन्हीं के दिव्य प्रेम में कर्म चले। कर्म बिना प्रेम के नहीं होता। कर्म के लिए मैं उसने भी आपसे कह रहा था, अपने गौर से सुना था, मुझे पूरी आशा कि आपने एकांत में बैठ के विचार किया होगा। कर्म कुर्बानी मांगता है। कर्म बिना कुर्बानी के मेरी देवियों नहीं हो सकता। कुर्बानी बुद्धि की मांगता है, मन की मांगता है, तन की मांगता है, समय की मांगता है, और सबसे ज्यादा क्या 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 आपके भगवान द्वारा दी गई आपकी फैसिलिटीज की मांगता। कर्म ऐसे नहीं होता। चाहे आप व्यक्तिगत रूप में कर्म करें, पारिवारिक रूप में करें, सामाजिक रूप में करें, या ये आप पारमार्थिक रूप में करते हैं। कर्म योगी कुर्बानी का पुतला होता है। कर्म योगी को मन वचन कर्म से बहुत कुर्बानी करनी पड़ती है मेरी देवियों, बहुत कुछ जुटना और लगना पड़ता है। अपने सुखों को तो सचमुच में लात मार देता है। गृहस्थी लोग तो खासकर, सामाजिक प्राणी भी खास करके। परमार्थिक जीव आप जैसे नेक जीवों को कष्ट इसलिए महसूस नहीं होता कि भगवान के दिव्य प्रेम में एक ऐसी शक्ति है, कष्ट महसूस ही नहीं होता। वाह! जैसे बच्चे पालने में बच्चे को कितनी कुर्बानी करनी पड़ती है, लेकिन आपको महसूस ही नहीं होता। बच्चे की ममता, बच्चे का स्नेह महसूस नहीं। मेरा बच्चे को ना पलते, आप कभी जननी ना बन सकते। यदि आप महसूस करती, मैंने एक बच्चे को बड़ा करने में कितनी भारी कुर्बानी करनी पड़ती है, यू नो बेटर, दिस इज योर पर्सनल एक्सपीरियंस। बिल्कुल इसी तरह अब हम इधर देख ले, जब से भगवान के प्यारे बने हुए कई प्रकार की कठिनाइयां हम हंस के बर्दाश्त कर रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक। चेहरे पे हम कभी भी शिकन नहीं लाते, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक हम उसे संपन्न करने की अपनी ओर से भरसक चेष्टा करते हैं।
और कितना शानदार आपका जीवन बनता जा रहा है। मेरे मालिक आपकी जरा उम्र और लंबी करे और आपको ये स्वर्ण अवसर और मिले। आप अपने अंदर एक शानदार परिवर्तन पाएंगे, एक बहुत अच्छा परिवर्तन मेरे देवियों। तो ये कर्म योग है जिसमें कर्म किया जाता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान के फरमान को 4 चांद लगाए जाते हैं। कौन सा? फकत मेरी खातिर तू हर काम कर, कामना की खातिर नहीं। हर इंसान कामना को लेकर कर रहा है, इच्छा को लेकर कर रहा है, अट्रैक्शन और रिपल्शन को लेकर कर रहा है। या जी मार खा लेता है, या वो अपनी गिरावट कर लेता है, पतन हो जाती है इस बेचारे की। जब ये नेगेटिव क्वालिटीज के आधार पर कर्म किया जाता है तो आपका अपना तजर्बा है। जीव की बनी बनाई शांति में क्या आ जाता, फर्क आ जाता। शांति बुखारत बनकर उड़ जाती है। जब जब भी नालायक इंसान ने नकारात्मक वृत्तियों के आधार पर किया, काम के आधार पर, क्रोध के आधार पर, लोभ के आधार पर, द्वेष के आधार पर, वो अपनी शांति गवा बैठा। मैं स्पष्ट करना चाहूं तो अपने पीस ऑफ माइंड वो बिल्कुल ही क्या कर लेता है, खराब कर लेता। और सब कुछ हम पीस ऑफ माइंड के लिए तो करते हैं, लेकिन आज का पढ़ा लिखा इंसान, मेरी बेटियां भी इतनी पढ़ी हुई है फिर भी नहीं ध्यान दे रही। आप लोग विशेष करके ध्यान दीजिए, क्योंकि आप केवल खाने पीने और बच्चे बनाने में नहीं रह जाना चाहती। हो गया वो चक्कर था, हो गया। अब आप परलोक बनाना चाहती हैं, आप लोग जन्म सफर करना चाहते हो, तो जरूरी होता है भगवान आपसे कुछ नहीं छुड़वा रहे। भगवान आपके नकारात्मक वृत्तियों को निकलवाना चाहते हैं और आपकी भावना को बदलते जा रहे हैं। वही आपका दफ्तर है, भावना बदल गई। मैंने अपना कर्तव्य कर्म करना बिठाइए अपने मन के अंदर, मैं अब आगे निकल चुका हूं। महाराज फरमा रहे करनीय अधिकार थे मां फलेशु कदाचन। मेरा और आपका अधिकार क्या है? जो काम हमारे जिम्मे लगाया गया हमने उसे पूरा करना है, अपनी ओर से पूरा पुरुषार्थ करना है। जिस किसी भी कर्म क्षेत्र में मैं और आप डाले गए हैं, रखे गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। अब हम अपने प्रभु को सामने रखकर जुटे रहेंगे। कल मैं कह रहा था इस आधार पर किया गया कर्म एक दर्पण बन जाता है जिसमें हम अपने भगवान को देखते हैं। पहले घर में पड़े हुए दर्पण में हम अपने आप को देखते थे और अब अपने शहंशाह को देखते हैं। हर समय प्रसन्नता बनी रहती है, हर समय खुशी बढ़ती रहती है। एक विशेष प्रकार की आनंदमयी अवस्था जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, अनुभव करते रहते हैं हम लोग। इससे क्या होता है, कोई भी क्रिया हमारे मन पर अपने इंप्रेशन नहीं छोड़ सकती। इंप्रेशन तब क्रिया छोड़ती है, एक्शन रिएक्शन इक्वल अपोजिट थर्ड ऑफ मोशन तब चरितार्थ होता है आप पर, अगर आप कामना करके कर्म करें। राग और द्वेष में भर के ये बात सुनने योग्य और अकाल पे बैठ के विचार करने योग्य, वरना एवरी एक्शन हैज गॉट इट्स रिएक्शन। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी जरूर, लेकिन अगर मालिक के प्रेम में भरकर किया जाए और अपनी कोई व्यक्तिगत कामना न रखी जाए, एक्शन होता है, देयर विल बी नो रिएक्शन एट ऑल। जैसे आप देख रहे हैं, और जो नए नए आए बैठे वो बिलीव करें कि जो हमारे भगवान जी कह रहे हैं 100% राइट। प्रतिक्रिया तब होगी जब आपका स्वार्थ हो। हर समय पर आप विचार करें, काम तो मैं कर रहा हूं, पता नहीं ये मेरी कामना पूरी होने के बार बार टाइम अगेन यू आर थिंकिंग ओवर दैट। बार मेरे बीच पता नहीं पास होती हूँ नहीं, पता नहीं ये बात सिरे चढ़ेगी कि नहीं। बार बार आप कर्म की ओर नहीं ध्यान दे रही, आप फल की ओर ध्यान दीजिए। आपकी बुद्धि और मन फल के नजदीक बैठ जाती है। इलाज तो मैं करवा रही हूं, लेकिन पता नहीं ठीक होने के नहीं, 1000 रुपया लगता जा रहा है, पता नहीं ये ठीक होने के नहीं ये। और अगर आप भगवान की दासी बनकर के करवाते, भगवान जाने हमारा काम तो पुरुषार्थ करना है, तो देखिए ध्यान भगवान में लगा रहता। कभी भी फल पर मैं ठीक हो रहा होना नहीं हो रहा, भगवान जाने, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। अब ऐसी क्रिया जिसके मन में भगवान का प्रेम है, रिएक्शन नहीं छोड़ता। बड़ा ध्यान दे लीजिएगा, ये बड़े कमाल की सूझबूझ है हमारे भारत की। कर्म योग इसी आधार पर टिका हुआ है जो हमारे दोनों लोगों को बना देता है। मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, आज का विचित्र इंसान हर समय क्या देखता रहता है, शेख चेनी की तरह मैल खड़े करता रहता है। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मेरी ऐसी बात बन के ऐसा हो जाएगा। गलत इसलिए रिएक्शन बढ़ती है, जबकि आप जैसे जीव नहीं देखते रिएक्शन को, या ये हो जाएगा, नहीं, मेरा धर्म पुरुषार्थ करना। आगे मेरा और आपका तकिया कलाम बन चुका है, भगवान बेहतर जानती है क्या होना क्या नहीं होना, ये मेरे बस की बात नहीं। हमारे बस की बात है टू स्ट्रगल, टू ऑब्जर्व, टू ऑब्जर्व, टू ऑब्जर्व।
जुट जाना, लग जाना, खून पसीना एक कर देना, आगे मालिक पर छोड़ देना। शाबाश। इससे, इस तरीके से, इस भावना से किया गया कर्म अंतःकरण को और भी निर्मल कर देता, पुराने संस्कारों को उल्टा धो देता है। मेरे देवियों, नए संस्कार तो क्या पड़ेंगे, पुराने संस्कार भी धुलते चले जाती है। क्योंकि आपके हर समय नजर, चाहे आप काम कर रहे हैं, चाहे अपने टल्ले बैठे हुए, चाहे आप किसी प्रकार के धंधे में लगे हुए, हर समय आपकी नजर भगवान में होती है। जैसे दुनिया वालों के हर समय नजर होती है फल के ऊपर, मुझे ये मिलेगा, मुझे ऐसा मिलेगा, आपके हर समय नजर होती है वो मिलना तो वही है जो मेरे भगवान देंगे या मेरे प्रारब्ध में होगा, मुझे तो अपनी ओर से प्रसाद करना है। अगर कहीं आपसे भूल हो रही तो मैं आपसे बार बार प्रार्थना करूंगा आपके भले के लिए। हमारे में और संसारी आदमी में, शरीर में तो कोई फर्क नहीं, एक जैसे अंग है, एक वर्ल्डली माइंडेड में और एक स्पिरिचुअल माइंडेड में, लेकिन अंतर है तो वही भावना में बड़ा आकाश पताल का अंतर आ जाता। उनके कर्मों में, अच्छा उनकी भावना में, हाँ जहान ही जहान है। वो कुछ लेना ही चाहती है, देना कुछ ही चाहते। हर समय उनके हाथ यूं रहते हैं, दोनों हाथ यूं रहते हैं हर समय, और परमात्मा के हाथ प्यारे का हर समय हाथ यूं रहता है। कितना अंतर है यू में और यू में। एवरी टाइम उनकी बुद्धि, उनका मन, उनका तन क्या गिविंग में नहीं बल्कि टेकिंग में रह जाता, जबकि भगवान का प्यारा सर्वस्व अपना अर्पण कर देता। इसलिए रिएक्शन ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो लेने की उम्मीद ही रखता, वो तो अपने कर्तव्य पे नजर मारता है। ये पॉइंट छोड़ने योग नहीं दे, बल्कि फौरन अंतःकरण में रख लेने योग है। इसी से हमारे कर्म भी सिद्ध होगा और परलोक भी बनता जाएगा, क्योंकि हमारी नजर अपने भगवान पे है। हमारी नजर क्रिया पे नहीं होती, बल्कि क्रिया की प्रेरणा देने वाले भगवान पर, जो हमें डिवाइन इंस्पिरेशन दे रही है, हमारी नजर वह रह जाती है। और जैसा नजरिया वैसा फल, एज द दृष्टिकोण सो दी कॉन्सिक्वेंसेस। आपका रिजल्ट कैसे होने वाला है, आपका जैसा नजरिया है, आपका जैसा दृष्टिकोण है। गुड, बहुत अच्छा प्रसंग चला रहे मेरे मालिक, जो हमारे एवरीडे लाइफ में काम आता है। चाहे हम छोटा काम करें या देखने बड़ा काम हो, चाहे एक साधारण सा काम करें और चाहे एक बहुत जरूरी काम करें, भावना ये हो जाएगी, हमारी रग रग में भगवान समा जाएंगे कि नहीं, मुझे तो अपना कर्तव्य करना, आगे जाने मेरे प्रभु, जो मेरा कर्तव्य है मैंने पूरा करना, बस आगे मेरे भगवान बेहतर जानते हैं। क्या होना ये तो वो जाने, क्या रिजल्ट होगा ये मुझे इसकी सरोकार नहीं है। यथामति यथाशक्ति मैंने अपने आप जुटा देना है, ये कर्म योग हो गया। कोई आपका स्वार्थ नहीं। अगर आप सही रूप में कल्याण चाहती है, जैसे मेरी देवियां सबकी सब आती है कल्याण के लिए, मेरे भाई और खासकर जितने मेरे यंगस्टर्स हैं सब अपने कल्याण के लिए तशरीफ लाती है, तो अगर इस भावना में कमी है तो और तेज कर लीजिएगा कि मुझे तो केवल अपना कर्तव्य कर्म करना है, और कर्तव्य कर्म समय समय अनुसार, स्थान स्थान अनुसार बदलता रहता। ये नहीं कर्तव्य कर्म या ऑब्लिगेटरी ड्यूटी हमारी एक ही रहती है, नहीं, समय समय अनुसार और स्थान स्थान अनुसार बदलता रहेगा। भले बदलते रहे, भावना तुम्हारी वही रहेगी। बेटे भावना तो वही रहेगी, शाबाश, चाहे इलेक्ट्रिक पॉइंट कितने ही हो, हाँ, लेकिन करंट तो वही रहती है। आपके घर में कितने इलेक्ट्रिक पॉइंट्स है, लेकिन करंट में कोई फर्क नहीं, पॉइंट में फर्क है। वो समझो मेरे नेक जीवो, ओ मेरी नेक बेटी हो, करंट पॉइंट में अंतर आ रहा है। कहीं ट्यूब है, कहीं बल्ब है, कहीं आपके फ्रिज है, कहीं आपकी टीवी है, कहीं आपकी हीटर है, हाँ, पॉइंट में फर्क पड़ गया। करंट भी सेम, वो समय एक ही तो करंट पास करती है। हाँ, इस तरह चाहे कुछ भी हम कर रहे हो, भावना तो हमारी एक रहेगी। अगर फर्क आएगा तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन डिफरेंस ऑफ फीलिंग नहीं। कोई हमारी फीलिंग कोई बनी रहेगी। इससे जीव कर्म योगी बन जाता है, क्योंकि उसके फीलिंग, जो उसकी भावना में क्या है, उसकी नियत में क्या है भगवान जी, और संसार वालों की नियत में क्या है, जहान। जहान का मतलब कंचन कामनी कीर्ति, उनकी फीलिंग इसलिए अंतःकरण को भी खराब कर लेती है और बेचैनी से दिन काटती है, क्योंकि इसका बैड रिएक्शन पड़ता है। हर समय संसारी आदमी चाहता है मेरे अनुकूल ये बात हो जाए, मेरे अनुकूल ये बन जाए। उनकी बुद्धि इतनी विकसित ही नहीं है। हर समय वो मेरे अनुकूल, मेरे इस तरह भगवान सृष्टि नहीं चला सकता। अगर हर एक के अनुकूल बात बने तो वो चिल्ला उठते हैं। यदि कोई भी बात उनके अनुकूल ना हो तो, कोई भी बात उनके मुताबिक ना हो तो शाबाश शाबाश। आप जैसी
तो क्या कहते हैं आप जैसे श्रद्धा और प्रेम में रहती है, श्रद्धा और प्रेम में रहकर कर्म करते हैं, फिर आगे हाय कैसे आपको अपने सच्चे और सुच्चे हृदय से शुभ भावना दूं मेरे सज्जनों। आपकी भावना ये बन जाती है, मैंने मालिक के नाम पे कर्म कर दिया, आगे जो मिल जाए लेकर वही। दुनिया वाला ऐसा न कह सकता है, न सुन सकता है, न कह सकता है, न सुन सकता है, न सह सकता, वो सह भी नहीं सकता। ऐसे क्यों हो जाए, ऐसे जो मिल जाए क्यों, मेरे मुताबिक क्यों नहीं भगवान मुझे देते। उसमें बर्दाश्त करने की भी शक्ति नहीं है। वो तो यही चाहता है कि बस जो मैं चाहता हूं वही बात बन जाए, वरना क्या फायदा मुझे माला फेरने का, मंदिर में जाने का, धर्मस्थान में जाने का, या कोई ऐसा कर्म शुभ कर्म करने का। मेरी मुताबिक बात नहीं होती तो वो नास्तिक बन जाता है। अगर उसके मुताबिक बात ना हो तो मेरी देवी, उसका मन अपने भगवान में स्थिर ही रहता है। वो तो कौन सा बोलता है सातवें अध्याय के अनुसार, वो अर्थ है, अर्थी है, वो जिज्ञासु नहीं, वो मेरे भगवान की जात में समाया हुआ नहीं है। वो एक संसारिक कारण से दुखी और अर्थी किसी कमी को पूरा करना चाहता है। आप लोग जिज्ञासु हैं, आप लोग अपना कल्याण करना चाहते हैं। संसार से आपका मन उपराम हो चुका है। गीता है ही उन्हीं के लिए जिनका मन मानी करके तंग आ चुका है। गीता उन्हें प्रेम भरा निमंत्रण दे रही है, प्रेम भरा निमंत्रण। जी सरकार, गीता उनको स्वागतम शुभ आगमन कह रही है, जो संसारिकता से तंग आ चुके हैं, जिनका मन बेजार आ चुका है, वेदर ही और शी, वेदर गृहस्थी और विरक्ति, वनवासी और नगरवासी। बड़े प्यार से मां के नाते से गीता उनको अपनी ओर बुला लेती है। गीता उन्हें आत्महत्या नहीं करनी देती, वरना ये बड़ी खतरनाक अवस्था, संसारिकता से तंग आ जाना। तो तंग आके फिर क्या आमतौर पर क्या होता है, वो आत्महत्या कर लेती है। लेकिन आपके चुके सतोगुण बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन दिन में सतोगुण और ऊंचा जा रहा है। क्योंकि ऊंचा जा रहा है इसलिए आपका मन भगवान की ओर लगाए बिना रह नहीं सकते। क्यों, ये मैंने कैसे कहा, भगवान की ओर लगाए बिना रह चुके, सतोगुण बढ़ता चला जा रहा, दिन प्रतिदिन सतोगुण और ऊंचा हो रहा है, और ऊंचा हो रहा है। इसलिए आप सबके सब मजबूर हैं, सबके सब भगवान जी की ओर लग जाने के लिए आपका मन मजबूर हो जाता है। मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवी, यूर ऑल बाउंड। इसलिए मैं तो हार्दिक बधाई दूंगा, और इधर भगवान जी से शक्ति भी मांग लो कि प्रभु में और शक्ति दे कि हम आपके वाणी को और ज्यादा अपना करके एक आदर्श जीवन बना सके। एक आदर्श जीवन गुजारने में कई देवियों पर प्रभाव पड़ेगा, और आप बहुत बड़ा उपकार करेंगे भगवान पर अगर कईयों के जीवन को ऐसी ओर मोड़ देकर नई मोड़ दे दी, एक नया चैप्टर उनकी लाइफ में खुल जाए। वरना आजकल देखिए नारी वर्ग कहां जा रहा है, आज मेरे नर वर्ग कहां जा रहा है, खासकर यंगस्टर्स किधर जा रही हैं, अनजाने रूप में दुखों की ओर, बेचैनी की ओर, बेकरारी की ओर, वासना और कामना की ओर, जिसका परिणाम नथिंग बट अफ्लिक्शन, नथिंग बट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस। अपने एक जीवन आदर्श बनाओ भाई, उनमें जब आप काम करेंगे तो आपके चेहरे पर जलाल होगा, आपके चेहरे पर रौनक होती है, और आप गदगद हो जाते हैं कि वाह वाह मेरे मालिक वाह। हर समय प्रसन्न खुश, कर्म का प्रभाव आप पे पड़ता ही नहीं, क्योंकि आप कर्म के किसी कामना में नहीं जा रहे, आप अपने कर्तव्य को समय करके और भगवान की दिव्य प्रेरणा को लेकर के जुड़ते हैं। ऐसा कर्म धर्म बन जाता। कैसा कर्म जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, जिसमें कोई लाभ लपेट नहीं, जिसमें कोई अटैचमेंट नहीं। तो ऐसा कर्म हो रहा है लेकिन मन परेशान है। समझो अपने कर्म योग को, समझो मेरे भगवान जी की अनमोल वाणी को, जहां पे पग पग पे काम आनी। हमने बुद्धि से भी कर्म करना है, मन से भी कर्म करना है, तन से भी कर्म करना है, वाणी से भी कर्म करना है, और मेल मिलाप से यानी कंटेक्ट से भी कर्म करना है। कर्म सिर्फ हाथों से नहीं होता, गलतफहमी दूर कीजिए। जब आपकी बुद्धि को निर्णय लेने लगती है, एक कर्म हो रहा है। टू डू समथिंग इज एक्शन, टू डू समथिंग इज एक्शन। तो ये वाणी आपकी ले रही है क्या, निर्णय, तो समथिंग डूइंग, एक्शन हो गया। टू डू समथिंग इज एक्शन। किसी प्रकार की छोटी बड़ी क्रिया में लगना ही कर्म कहलाता। अब मन सोचे जा रहा है, ये कर्म है। मन नाना प्रकार की स्कीम्स एंड प्लानिंग बनाया जा रहा है, ये कर्म है।
तब हमारा एक एक अंग उन प्लानिंग के अनुसार जुड़ता है, ये कर्म है। फिर किसी से आप कांटेक्ट करती है तो कोई क्या होता है, आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान। यू एक्सचेंज योर थॉट्स, एक्सचेंजिंग। हम जब मिलती है मेरी देवियों तो अपने थॉट्स एक्सचेंज होती है ना, तो ये भी बड़ा भारी कर्म है। किसी को आप सहानुभूति कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा कर्म है। सांत्वना दे रही है, कितना चोटी का कर्म है। मैं आपको विचार दे रहा हूं, ये भी तो कर्म ही हो रहा है, जिससे आपके विचारों के साथ इन विचारों की टक्कर लगती है। आपके विचार संसार संबंधी नेगेटिव है, जबकि भगवान के विचार पॉजिटिव और पावरफुल है, टक्कर लगती है दोनों की, तो नेगेटिव थॉट बाहर निकलती है, पॉजिटिव अपने एक सुचारू स्थान बना लेती। वाह वाह मेरी मालिक, कर्म करने का मजा भी तब आता है मेरे सज्जनों, जब भगवान जी के अनुसार कर्म योग किया जाए। दुनिया वाले कर्म भोग कर रहे हैं, हर चीज को लेना चाहते हैं, कंज्यूमर बनना चाहते हैं, हर प्राणी पदार्थ को लेकर के कंज्यूमर। हम कंज्यूमर नहीं बनना चाहते, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम केवल अपने फर्ज के एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम उस क्रिया को संपन्न कर रहे हैं, हम उपभोक्ता नहीं बन रहे। हम कोई रस नहीं चूसना चाहते, हम कर्म को गनेरी नहीं समझते, जैसे गनेरी को मुंह में लेकर रस चूसा जाता है, या बच्चे मिट्टी टिक्की को लेकर रस चूसते हैं। हम कर्म में रस नहीं चूसते, हम तो भगवान के नाम में रस चूसते हैं, हम तो महाराज जी के उपदेश में रस चूसते हैं, न कि हम कर्म कर रहे हैं तो रस। नो, कर्म तो हम अपना कर्तव्य सभी के कर रहे हैं, लेकिन कर्म में हम इंजॉय करें नथिंग ऑफ सॉल, वो दुनिया वाला करता, वो भी दुनिया वाला तब करता है जब उसके अनुसार फल नजर आ रहा हो। तो अगर उसके अनुसार फल नजर आए तो फिर तो पूर्ण की तरह मानो वो कुएं में गिर जाता है, अंधकार के कुएं में, निराशा के कुएं में, उदासी के कुएं में, जैसे बेचारे पूर्ण जी के हाथ काट करके कुएं में फेंक दिया गया था। ये संसारी आदमी करते, चूंकि उनको फल के अनुसार आसार नजर नहीं आते, फल के अनुसार जो कमिंग इवेंट्स है उनको दिखाई नहीं देते, इसलिए वो निराशा कुएं में गिर जाती हैं। वो मेरे सज्जनों, हम नहीं, हर समय हमारे चेहरे पे जलाल, हर समय प्रसन्नता, हर समय हमारा चेहरा क्या हंसमुख। मेरे प्रभु बहुत लाइक करती हैं ऐसे बच्चों को जो हंसमुख है। बेटे पूरी कोशिश कर मेरी बेटी, कहीं भी हो अपने हंसमुख रहो, चेहरा सुंदर मेकअप करके नहीं, बल्कि मन में चेहरे पर एक विशेष प्रकार की खुशी लेकर के कि मेरी मालिक मुझे वो ज्ञान दे रही है जिससे मेरा लोक पर लोक बन जाएगा, जिससे मैं फिर बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आऊंगी, मैं बार बार आदि व्याधि उपाधि में ग्रस्त नहीं हूंगा। आई विल बी इंटायरली अबव ऑल दीस अफिक्शंस, सारोज, मिजरीज एटसेट्रा। ऐसा सोच करके आप गदगद हो जाया करें, प्रसन्न कि मेरे मालिक की मेरे पर बड़ी कृपा हो रही है, बड़ी कृपा हो रही है, बड़ी कृपा। अब साथ साथ हंसते मुस्कुराते हुए अपने भगवान से ये कहते रहा करें, अपनाने की शक्ति और दो मेरे मालिक, यदि मैं आपकी शक्ति का सदुपयोग कर रहा हूं तो मुझे और भी शक्ति प्रदान कीजिए, ताकि मैं आपकी वाणी के साथ पूरा पूरा न्याय करूं। तो आओ हम सब रल मिलकर के कर्म करते रहे भगवान के नाम पर, इज्जत लेने के लिए नहीं, या किसी कामने की पूर्ति के लिए नहीं, या किसी कमी को पूरा करने के लिए नहीं, भगवान के फरमान को पूरा करने के लिए। क्योंकि इस आधार पर कर्म करने में समाज का बड़ा भला है, और कामना के आधार पर करने में समाज का बड़ा भारी नुकसान है, जैसे कि आप चारों ओर देख रहे हैं, इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, आपकी आंखों के सामने मेरी बच्ची, हर ओर, चाहे आपका उत्तर है या दक्षिण, पूर्व है या पश्चिम, हर ओर हाहाकार मची हुई है, क्योंकि सारे स्वार्थी बन चुके हैं और अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए नाना प्रकार के पापड़ वेलने पड़ते हैं, नाना प्रकार के झूठ, मकर, फ्रेब, चोरी, यारी इत्यादि नेगेटिव क्वालिटी का सामना करना पड़ता है। और फिर भी आजकल पढ़ा लिखा इंसान चाहता है इतने नेगेटिव कर्म करके मैं अपने भविष्य को ब्राइट बना लूंगा। देखिए, होपिंग अगेंस्ट होप, इतने खोटे कर्म करता हुआ आज की मेरी नारी बड़े अजीब एक सांप की तरह जिग जैग जाती हुई फिर भी उम्मीद रखती है कि मेरा भविष्य बड़ा ब्राइट होगा। क्यों ना मैं कबीर जी के ये अनमोल बोल आपकी झोली में डालूं, बोए पेड़ बबूल के तो आम कान सिखाए। क्या उपकार किया कबीर साहब ने। अरे बबूल अर्थात किक्कर बो करके हम उम्मीद रखें कि आम लगेंगे, उस टाइम मीठा रस लगेगा। हाँ बच्चों, लेट द प्रॉपर टाइम कम, यूएस से रियलाइज कि जो है कांटे नहीं लगे, त्रिशूल लग चुके।
और फ्यूचर ब्राइट कभी नहीं हो सकता। इधर ये देखिए, महापुरुष तो यूं कह गए, ब्लैक प्लस ब्लैक कैन नेवर बी व्हाइट, ब्लैक इनटू ब्लैक, कभी भी काली में काले मिलाएंगे, एक आपका सुरमा काला, एक आपका काजल काला, तो क्या आपकी आंखें काली नजर नहीं आएंगी? क्यों नहीं बाबा, क्या ये सफेद नजर आएगी? वो तो काले को और बढ़ देगी, कुछ काजल और सुरमा दोनों काले हैं। हमारी भावना भी गंदी, हमारे विचार भी गंदे, और हमारे आजकल के यंग मैन के कर्म भी गंदे। इवन देन क्या वो उम्मीद रखे बैठा है कि मेरा भविष्य बड़ा व्हाइट होगा, यानी ब्राइट होगा? व्हाइट कहिए, ब्राइट कहिए, या होपफुल होगा? कभी नहीं हो सकता। वो अपने हाथों से आप ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारे जा रहा। जबकि भगवान कहते हैं आप जैसे, भगवान हर एक को नहीं कह रहे। भगवान का फरमान केवल उन्हीं के लिए जो सतोगुणी जीव है, जैसे आप। सतोगुणी मेरी जो है नारियां नहीं, देवियां हैं, जिनमें सतोगुण बढ़ते हैं उनको नारी कह रहे। पाप कहता है हमारा धर्म, उनको फिर हम देवी बोलते हैं। ये अंतर है। जिनका हमारे बार मुखी है वो नारी है, वो रमणी है, नारी है, स्त्री है, महिला है। अच्छा, और जिनमें सतगुण बढ़ता जा रहा है उनको इनमें से एक शब्द भी कहना और उस शब्द से संबोधन करना गलत। आपको अगर संबोधित किया जा सकता है तो केवल देवियों से, कि ये देवी है, मातेश्वरी है। आहा आहा आहा, क्यों? सतोगुण बढ़ता बढ़ता मजबूर कर देता है आपको भगवान की ओर जाने के लिए। और जो भगवान की ओर जाएगा, भगवान के उपदेश को भी अपने जीवन का अंग बनाएगा। अगर आप पति से प्यार करेंगी तो उनका कहना भी आप जरूर मानेंगे। हाँ, आप किसी से प्यार करती हैं और वो कुछ आप कहता है, ये तो आप कहते मेरी जान भी कुर्बान, ये मैं जरूर करूंगा, सबसे पहले छावनी में जाकर ये काम करके तब मैं घर में जाऊंगा। हार्दिक धन्यवाद मेरे प्रिय मित्र, हार्दिक धन्यवाद। ये कभी हमारे मुंह से इनकार निकल सकता है जिसके साथ हमारा सच्चा और सुच्चा प्यार हो? सच्चा और सुच्चा, हम हर समय उसके सामने डीटो बने रहेंगे। इसलिए जब भगवान जी को हम अपना सर्वस्व मानते हैं, जैसा मानना चाहिए, ऑल इन ऑल आवर लॉर्ड कृष्णा, ऑल इन ऑल आवर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, तो उन्होंने जो भी हमें कहा है हम तो दिलो जान से उन्हें अपनाने में लग जाते हैं। और जब जो भी कोई, मैं हूं या आप, मचाएंगे मेरी बेटियां, जो उनके उपदेश को अपनाने में लग जाती हैं, बस उनके लिए मेरे भगवान कहती हैं मिलना मेरा उनको आसान है। उनके अंदर के पर्दे उतरते जाते हैं। पर्दे कब पड़ते हैं? जब दिन ब दिन हम संसार की ओर बढ़ करके संसार का चिंतन करते हैं, तब हमारे जो अंदर के लेयर है वो थिक होते हैं, थिक लेयर्स। और जब हम भगवान का चिंतन शुरू करें, वो भी भगवान की बड़ी कृपा हो रही हो, तब हमारे लेयर पतले पतले होते जाते हैं और हम खुद ही गदगद हो जाते हैं। यदि आप यथार्थ रूप में जल्दी अपना कल्याण चाहती हैं, मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याण काम देवी हो, यथार्थ रूप में यदि आप अपना कल्याण चाहती हैं, आप कल्याण के लिए तो यहां तशरीफ लाते हैं सारे के सारे, और वो भी गीता ज्ञान के द्वारा। तो हमारा परम धर्म रहता, कर्म तो हम भी करेंगे, इस आधार पर कर्म करेंगे, मालिक के प्रेम में पर कर। मैं फिर बार बार कहने जा रहा हूं, कामना के आधार पर नहीं, स्वार्थ के आधार पर नहीं, मेरा कर्तव्य है और मैंने करना है, बस मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य कर्म, ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है। और जितनी मेरे मालिक ने बौद्धिक और मानसिक और शारीरिक शक्ति प्रदान की है, मैं उसी आधार पर इसे पूरा करने की चेष्टा कर रहा हूं, करता रहूंगा। ऐसे जीव बड़ी जल्दी अपने आप को भगवान के योग्य बना लेती है, क्योंकि ऐसों का मन निर्मल होता जाता है। वासनाएं खराब करती हैं, राग द्वेष खराब करता है, कहीं अट्रैक्शन कहीं रिपल्शन, और इस आधार पर तो नाइदर अट्रैक्शन, ना रिपल्शन, नॉर एनी डिमांड, नॉर एनी डिजायर एट ऑल, बल्कि केवल अपनी ड्यूटी समझ कर काम करती हैं। इस आधार पर की गई ड्यूटी बिकम्स ब्यूटी, ड्यूटी बिकम्स ब्यूटी। वाह, वाह हो मेरी बच्ची, हो मेरी बेटी, क्योंकि ऐसी ड्यूटी से हमारा मन बेचैन नहीं हो रहा, हम प्रसन्न है, गदगद है, हमारा चेहरा बड़ा सुंदर बन जाता है खुशी के कारण से। इसलिए हमारे अनुभवी कह गए इस आधार पर किया गया कर्म, यानी जो हमारी जो है डिवाइन ड्यूटी बिकम्स ब्यूटी। अब मैं क्लियर कर दूं, डिवाइन ड्यूटी बिकम्स ब्यूटी। वो तो वर्ल्डली ड्यूटीज मजबूर करती है हमारी जो है नेगेटिव क्वालिटीज फील्ड में छलांग मारने के लिए। और ये जो डिवाइन ड्यूटी है,
ये हमें हिंसा देती है, क्योंकि इसमें कोई कामना नहीं, वासना नहीं, फर्ज की पहचान है, फर्ज की पहचान। और फर्ज की पहचान करते हुए वो जुटा हुआ है, कोई बेचैनी नहीं, बेकरारी भी नहीं। प्रभु मैं अपनी ओर से कर रहा हूं, शक्ति आपकी है, मैं आपकी शक्ति का सदुपयोग करता हुआ किए जा रहा हूं, आगे नो यू नो बेटर। तो ये मन को हिलाने के लिए या माइंड को अनबैलेंस करने के लिए कोई कारण ही नहीं। कामने तो आके खराब करती है, और कामना रख के नहीं वो कर्म कर रहा, वो कामने की जगह कर्तव्य समय कर रहा है। समझने जरा, तुझे काम करना है मर्दी का, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। उसकी नजर फल पर है ही नहीं, उसकी नजर केवल कर्म पर है, केवल कर्म पर। तो मालिक कितने खुश होते हैं, कितने प्रसन्न होंगे। तो बाबा हमारे मन में कामना नहीं उठेगी, नहीं। क्यों? भगवान आप पे बिठा देते, जो मेरे प्रारब्ध में है वो तो मुझे मिलना ही है, प्रारब्ध में जो वो तो मिलेगा ही। तो मैं कामना रख करके अपने मन को बेचैन क्यों करूं? जो हमारे प्रारब्ध में आप पुरुषार्थ कर रहे हैं तो मिलेगा क्या जो हमारे प्रारब्ध में है? देयर वाई टू थिंक ओवर दैट। उसके बारे में चिंतित रहना, उसके बारे में विचार करना कहां की लियाकत है नहीं? ये बुद्धिहीनता, बुद्धिमानी नहीं, बुद्धिहीनता है। मिलना तो वही है जो मेरे मुकद्दर में है। तो हमारे कर्तव्य कर्म करना, जुटना लगना। ऐसे व्यक्ति जिनके मन में ये समा जाता है, भगवान करे आप सब उपस्थित सज्जनों और उपस्थित देवियों के मनों में समा जाए, बस मैं जुट जाना है। लो थोड़े दिनों में आप मेरे भगवान के योग्य हो जाएंगे। डिजर्विंग फॉर ऑलमाइटी, डिजर्विंग फॉर ऑलमाइटी। कितना अच्छा ये फरमान है। कर्म तो हम करते, लेकिन हम कर्म स्वार्थ में करते थे, हम कर्म राग द्वेष में करते थे, हम कर्म कोई कामना की चोट खा के, अब नहीं, अब कामना की चोट नहीं है, अब तो फर्ज की अदायगी है, कर्तव्य की अदायगी कर रहे हैं। समय समय अनुसार जो कर्तव्य आता है भगवान के नाम पर करते रहते हैं। इसलिए आपका हर समय भगवान का चिंतन होता है। अगर कामना रख के करते तो कामना का चिंतन होता, राग द्वेष का चिंतन होता, अपनी कमी की ओर बन जाता, तो ये कमी रहेगी, ये बात रहेगी, वो बात रहेगी। अब न कमी की ओर जाता है, न कामना की ओर जाता है, न द्वेष की ओर जाता है, न राग की ओर जाता है तो दुनिया बनाने वाले की ओर जाता है, उसी में मन लगा रहता है। फिर तो आपका ये जन्म, मैं विश्वास दिलाता हूं, सफल हो गया। जिसकी दृष्टि हमेशा दुनिया बनाने वाले की होती। दो प्रकार के आदमी होंगे, एक दृष्टि दुनिया पर रखने वाला, और आप जैसे दुनिया बनाने वाले पर नजर रखने वाले। तीन प्रकार के इंसान नहीं होते, दो प्रकार के होती है। दुनिया पर नजर रखने वाले करोड़ों हैं आजकल, और दुनिया बनाने वाले पर नजर रखने वाले। एक इंसान वो होंगे जो घड़ों पर नजर रखती हैं, एक इंसान वो होते हैं शाबाश शाबाशो घड़े बनाने वाले, शाबाशो मटकी बनाने वाले, शाबाशो सुराही बनाने वाले, शाबाशो प्याऊ के बड़े बड़े मटके बनाने वाले। आहा, अब मटकों पर देख रहा है, घड़ों को देख रहा है, सुराहियों को देख रहा है, लेकिन याद किसको कर रहा है? बनाने वाले को। एक नजर ये होगी नहीं मेरे सजनों, और एक नजर होती है वाह मटकिया, वाह वाह मटकिया पहलवान हुए, और वाह छोटी सी सुराही, और वाह चिड़िया, ये छोटी सी चिड़िया, हाँ वाह ये देखो घड़ा, देखो घड़ा, वाह वाह जैसे कि तरबूज पड़ा हो खेत के अंदर, ना उसकी नजर उधर पड़ी हुई है जो बनाई गई है चीज। और हम लोग वो है बनाई गई को नहीं देखना चाहते, जो बनाई गई चीज जो मिटने वाली है, बनाई गई चीज जाने वाली है। जो चीज मिटने वाली है वो हर समय क्या जारी होती है, हर समय वो खत्म होती जा रही है। इसलिए दाना आदमी चीज पर नजर नहीं मारेगा, जिसने वो बनाई है उसकी तरफ नजर मारेगा। आय हाय आय हाय आय हाय, उनकी रूम रूम से आवाज आती है, आय गए आय गए। उनका मन जी कोई इस प्रकार डिविनाइज्ड हो जाता है, इट इज डिविनाइज्ड, उनका मन ही ऐसा बन जाता है। आहा, क्या बोलती रहती है वो, कैसे अनमोल बोल है उनके। न तुझसे गरज है, न सूरत से तेरी, नाम हमें तेरे से कोई गर्ज नहीं, और ना जो रब ने ये सूरतें बनाई है न इससे कोई गर्ज है, न तुझसे गरज है न सूरत से तेरी। अरे मुसव्वर की हम तो कलम देखते हैं, हम तो उस कारीगर की ओर देखती है जिसने अपनी उस्तादी से इन चीजों को बना दिया। क्या ये टेम्परेरी है? न तुझसे गरज है न सूरत से तेरी,
अरे बनाने वाले की हम तो कलाकार की हम तो कलम देखते, कलाकार ने इस चीज को बनाया कैसे है। मैं आपसे बार-बार प्रार्थना करूंगा, कलाकार की ओर नजर मारिए कि कलाकार ने ये कला रची कैसे बनाई। ये कला है शॉर्ट लिव्ड, ये कला मेरी बच्ची बस थोड़ी देर के रहने वाली है। तो दाना है वो जो कला को न देखकर कलाकार को देखते, बस उनका जीव जम जाएगा, जम जाएगा, थम जाएगा और हमारा जीव में तलीन हो जाएगा। ये सिखाता है हमें भगवान जी का कर्म योग, जो कि हमें अपने मालिक के संग मिला देता है, क्योंकि हम कला की ओर नहीं देख रहे, कलाकार की ओर देखते हैं। तो ऐसे जीव अपने अंतःकरण को डे बाई डे क्या कर लेते हैं, निर्मल, विमल, स्वच्छ। 3 शब्द अपने देश के ले लो, निर्मल, विमल एवं स्वच्छ। दिन प्रतिदिन ऐसे बच्चों का मन स्वच्छ हो जाता, विमल हो जाता। स्वच्छ हुआ तो भगवान के योग हो गया। शुरू में क्या होता है, विमल होता है, निर्मल होता है, फिर आखिर में स्वच्छ, क्लैरिफाइड एंड प्योरिफाइड। बस जब प्योरिफाइड हुआ तो भगवान की जात में तलीन हो गया। शुरू में क्लैरिफाइड होता रहेगा, फिर बाद में प्योरिफाइड। एंड प्योरिफिकेशन इज द बेस्ट क्या अफेक्शन, इज द बेस्ट रिएक्शन। वो जीव गया भगवान की जात में तलीन, जिसकी प्योरिफिकेशन हो गई। ये इसलिए मैं कह रहा था, कर्म का कर्म और धर्म का धर्म। वो कर्म भी कर गया, ओम री नन्ही मुनियो, और धर्म भी कर गया। धर्म में भगवान जी रहती है। धर्म की जान प्राण भगवान जी, धर्म की जान प्राण भगवान जी। और कोई गलती से पूछे भगवान की जान प्राण, कुछ लोग, मैं प्रश्न को वेलकम करता हूं। धर्म की जान प्राण तो भगवान जी है। हम 1 मिनट के लिए सपोज करें तो भगवान की जान प्राण, थोड़ा सा सोच लो, थोड़ा सा है तो ये क्वेश्चन बेसलेस। ये क्वेश्चन अपने आप में लॉजिक नहीं आगे देती कि हम ये प्रश्न करें, पर फिर भी धर्म की जान प्राण तो भगवान है और भगवान की जान प्राण धर्म नहीं मेरे बेटे जी, मेरे बेटे वेद। थोड़ा सा और विचार कीजिए, धर्म की जान प्राण भगवान। और अगर हम ये क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए करें भी सही, अगर तो ये बेसलेस क्वेश्चन है, तो भगवान की जान प्राण क्या होता है? भगवान की जान प्राण ज्ञान। ठीक कह रहे हो आप, सर ठीक कह रहे हो मेरे डीसी साहब जी, आ जाओ बैठ जाओ। मैं आपको बताता हूं, आप जो कुछ कहें मैं काट नहीं सकता, काटने की जरूरत ही नहीं कर सकता, लेकिन अब मैं तो वही बोलूंगा जैसे हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता ने कहा है, धर्म की जान प्राण भगवान और भगवान की जान प्राण प्रेम। प्रेम के आधार पर कण कण जन जन मन मन टिका हुआ। प्रेम के आधार पर मीरा चोटी की ज्ञानमती नहीं थी, जितनी भी गोपियां थी वो ज्ञानमतियां नहीं थी मेरे भैया जी और मेरे बच्चों। वो भोली भाली जो 16 दुनिया 8 कहने वाली है, हम क्या जाने ग्रामीण। वो यूं बोलते थे, हम ग्रामीण गोपियां क्या जाने। उनके बाद उधर को कितनी खरी खरी सुनाई, कितनी खरी खरी कि उधर ये ले जा पाती अपने वापस, रिटर्न विद थैंक्स, इफ अनडिलीवर्ड प्लीज रिटर्न टू द सेंडर। वो पत्र रिटर्न टू द सेंडर था, लेकिन उन्हें था क्या दिव्य प्रेम। इसलिए आज ये प्रचलित हो गए शब्द, क्या परमात्मा ही प्रेम है, प्रेम ही परमात्मा। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। लेकिन वो प्रश्न मैं हटा दूंगा, ये प्रश्न करने योग्य नहीं है। धर्म की जान प्राण भगवान और भगवान की जान प्राण वो एक सेल्फ है, खुद है। क्योंकि भगवान के परे और कोई अथॉरिटी, जो हाईएस्ट अथॉरिटी हो और सारी अथॉरिटी थी, वो अपनी जान प्राण आप होती। मैं क्लियर कर दूं इस बात को, क्योंकि भगवान के बाद और तो कोई अथॉरिटी है ही नहीं। भगवान इज द लास्ट एंड फाइनल अथॉरिटी, लास्ट एंड फाइनल अथॉरिटी। अच्छा, भगवान ये संसार का अंतिम क्या है, रूट काज है, आखिरी रूट काज भगवान जी। तो उनका रूट काज कोई और नहीं हो सकता। इसलिए भगवान की जान प्राण भगवान बजाते खुद है, गॉड इटसेल्फ। न कि हम गॉड के आगे कोई भेज नहीं, फिर वो ऑल माइटी निकलाएंगे। अगर भगवान के बाद ही हम कुछ कहे तो भगवान फिर माइटी हो जाती है, ऑल माइटी नहीं।
ऑलमाइटी के बाद फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि भगवान की जान प्राण कौन। इसका मतलब भगवान से बढ़ के कोई और है। फिर भगवान सर्वसमर्थ नहीं रहते, सर्वशक्तिमान नहीं रहते, फिर कोई और सर्वशक्तिमान हो जाएगा। शाबाश। फिर कोई और। आपने एक लड़की को पूछा, काका तेरे पास लड्डू है, तू मुझे दे देगा? ना, मैं आपको नहीं दे सकता। फिर उसकी बहन से पूछा, तू मुझे लड्डू दे सकती है? ना, मैं नहीं दे दूंगी लड्डू, आपको नहीं दूंगी। फिर उनके पास बैठे थे लड्डू की मां बैठी थी, क्या आप 2-4 लड्डू मुझे देंगे? पर मैं अपने पति से पूछ के आऊं। पर पति नहीं कहेगा कि मैं अपने बापू से पूछ के आऊं, क्योंकि पति तो उस घर का ऑल इन ऑल है, वो तो नहीं कहेगा। भगवान लास्ट और सुप्रीम अथॉरिटी है, उसके बाद ये प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि लास्ट एंड फाइनल अथॉरिटी हमारे भगवान जी हैं, और हम हिंदू लोग उस भगवान को नारायण के नाम से पुकारते चले आ रहे हैं और शताब्दियां पुकारती चली जा रहेंगी। ये तो उन्होंने अवतार लिया तो हमने कह दिया राम या हमने कह दिया कृष्ण। जब वो अवतार रूप में प्रकट हुए तब वो अपना ये प्यारा नाम और आकर्षक नाम लेके आए, और ना उनका असली नाम तो नारायण नारायण के शब्द करते जो सब जगह व्याप्त है। हरजाई को बोलते हैं नारायण भाई, हरजाई को हम कहेंगे, ओमनी प्रेजेंट को कहेंगे नारायण नारायण। और इसी आधार पर मैं और आप कर्म करते रहे तो ये कर्म हमारी साधना बन जाएगी। इस आधार पर और अलग साधना करने की जरूरत नहीं रहेगी। इस आधार पर किया है कर्म पूजा बन जाती है। हर समय भगवान का चिंतन होगा। हमारा मन संसार के विषय में नहीं सोचेगा तब जब हमने स्वार्थ के आधार पर कर्म किया हो, तब तो थिंकिंग री-थिंकिंग अगेन थिंकिंग। पर अगर जब हमने कर्म ही अपने प्रभु के आधार पर किया है तो बस यही हमारा परलोक बनाने वाला साधन हो जाएगा। समझे मेरी बेटी? फिर भगवान ने कहा अगर वो इस भावना पर पक्का रहे, इस श्लोक को अपनी कॉपी पे लिख लेना, अगर वो इसी भावना पर पक्का रहे, अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका फिर आगे जाकर 4 कदम और बढ़ते मेरे प्रभु और क्लियर करते हैं। अगर योग में पुख्तगी पाएगा तो खुद ज्ञान भी उसको हो जाए। महाराज जी कहते हैं अगर वो इस योग में पक्का रहा और इसी आधार पर कर्म करता रहा, मैं चोटी का ज्ञान उससे दे करके उसके अंदर के जो कमी रहेगी अंधकार की मिटा दूंगा। अर्थात जो अज्ञानता कमी रहेगी, देखो नट मोर अज्ञानता है तो वो सब चली जाएगी। वो उनका धर्म है जिनके लिए हम जुटे हुए हैं, लगे हुए। इसी आधार पर तो भक्तों ने भगवान को हंसाया, और मैं अभी थोड़ी सी कीर्तन कराना चाहता हूं। इसी आधार पर कर्म करते रहे तो क्यों ना हमारा रोम रोम बोल उठेगा। उनको आहा उनको हमारी लाज होगी जरे जिनके गम कहला चुके गए। आज जिनके गम कहला चुके गए, जिनके दर पे आ चुके गए, उनको हमारी लाज होगी। जिनके हम कहला चुके गए उनको हमारी जय हो मालिक जय हो। अजी उनको हमारी लाज होगी जिनके गम कहला चुके गए, उनको जिनके गम कहला चुके गए, जिनके दर पे आ चुके गए। उनको हमारी लाज होगी जिनके दर पे आ चुके हैं और जिनके हम कहला चुके, और अपनी लाज को वो जान नहीं देते। भगत की लाज भगवान की लाज है, क्योंकि वो दिलो जान से अपने महाराज जी के लिए अपनी जिंदगी का हर श्वास लिए जा रहा हूं। ये है जीवन, शानदार जीवन। ये जीवन बहुत अच्छा है। मैं अपनी बेटियों को कहूंगा अपने एक शरीर के लिए प्यार किए अलावा फेर चलाए एक शरीर के लिए। मेरा कहना मानो, जिस बहाने को लवा फेर किए नहीं किया तो वेल एंड गुड। अफेयर भी करना लवा फेर तो एक बार गौर अफेयर कीजिए। एक बार ये दैवी प्रेम हम ले, वो होता है शरीरिक प्रेम, ये है दैवी प्रेम।
ये डिवाइन लव, दैट इज फिजिकल अटैचमेंट। उसको लव भी नहीं कहते, अटैचमेंट कहती है। वो फिजिकल अटैचमेंट है। लव ये होता है जिससे दिल बदन, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा तन स्फूर्ति पाए। और मैं आपको लव की तरीके बताऊं, जिससे हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा दिल बदन, मन एक्टिव बनता जाए, स्फूर्ति भी आता जाए, उसमें दिल बदन, हमारा मन निखरता जाता है, हमारी सेहत गिरती जाती है। दैट इज नॉट लव, दैट इज ओनली फिजिकल अटैचमेंट। समझो मेरे पास लिखे बेटो, उसको हम लव बेवकूफी नलायकी से बोलते हैं। लव तो ये होती है डिवाइन लव, जो जीव आत्मा अपने भगवान के साथ करता है निष्काम होकर के। नर नारी का प्यार निष्काम नहीं होता, कामनों से भरपूर होता, बिल्कुल कामना से भरपूर। और ये लव क्या होता है? ये अपने आप को निछावर करने का है, ये अपने आप को देने का है। महापुरुष ने बताया कि दो सहेलियां गंगा जी में नहाने के लिए गई, एक खान की गुड़िया और एक पत्थर की गुड़िया। ये दोनों गप्पे गप्पे मारती हुई गंगा जी के हाथ की पौड़ी पर पहुंच गई और उन्होंने कहा, लो भी गिन गिन के गोते मारो। अब गिन गिन के गोते मारने लगे, 20 गोते मारे। खान की गुड़िया ने कहा, ले भी मेरा आखिरी प्रणाम, और घर में भी सबको प्रणाम। क्यों क्यों? मेरी ओर तो जरा देख, क्या बात? मैं खान की गुड़िया हूं, अब मैं बिल्कुल एक में को जाऊंगी गंगा के अंदर, तो पत्थर गुड़िया है, मैं तो 25 गोतों के बाद घुल जाऊंगी और 5 मेरे गोते और रह गए। तुम्हें पत्थर गुड़िया 1000 गोते लगा ले, तू जू की तू रहेगी। तो लव वो होता है जो घुल जाए अपने प्रेम आस्पद में, वो होता है लव जो अपने आप को मिला दे, एक में कर दे। और ये अटैचमेंट है जहां हमारा स्वार्थ, हम घुलते एक में के नहीं होते, बल्कि हमारे में डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस पैदा हो जाती। हम पत्थर है ना, प्रेम तो होता है जो घुल जाए, डिजॉल्व हो जाए, एक में हो जाए, आए गए आए गए आए गए, अपने आप को जी उसमें एक में कर देता है। यह है लव जिसको सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने इस भारतीय पॉपुलर गीत के अंदर गा दिया। कितनी अच्छी भावना अपने लेकर के अभिलाषा में यह कह दिया। और आखिरी लाइन देखो ना, प्रभु मैं आपके द्वार पे आई हूं, ना मेरे पास दीप है, ना बत्ती है, ना मेरे पास कोई पुजाता है, ना मेरे पास कोई चढ़ाने का प्रसाद है, मैं तो बड़ी गरीब हूं, लेकिन मैं लेके क्या आई हूं? सच्चा और सच्चा प्रेम लेके आई हूं, अपने मन के अंदर एक भावना रख के लाई हूं। भावना में आपका प्यार है, भावना में आपके क्या निस्वार्थ सेवा है मेरे मन के अंदर, भाई ये मेरे पास है, इसे चढ़ाने आई हूं। जो कुछ है बस यही पास रहे, इसी चढ़ाने पूजा और पूजप्पा प्रभुवर, इसी पुजारन को समझो, चरणों पे अर्पित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो, ये तो वस्तु तुम्हारी ही गए, ठुकरा दो या। ये है प्रेम, ये तो वस्तु तुम्हारी ही गए, ठुकरा दो या प्यार। इसमें आप देखते हैं प्योर लव। जो ये शारीरिक प्यार आपकी जाति कर रही है और मेरे बच्चे कर रही हैं, गलत, ये तो अटैचमेंट है। इसमें तो दुख ही दुख है, चिंता ही चिंता है, बेवकूफियां बेवकूफियां, रोग ही रोग छिपे पड़ेंगे फिजिकल अटैचमेंट में। डिवाइन लव में तो जीव क्या होता है? बिल्कुल एक में हो जाता है, सब्लिमेटेड, हमेशा के लिए बालक में एक में हो जाना, क्योंकि ये उन्हीं के बनाया हुआ है और उसी आधार उन्हीं के प्रेम निभा के कर्म किया जा रहा। तो ऐसा प्रेम क्या प्रेम पात्र में ले जाता है, ऐसा प्रेम जिससे प्रेम की श्वाएं निकलती हैं उसी में तलीन कर देता। इसलिए मैं कह रहा था, भगवान की जान प्राण प्रेम, धर्म की जान प्राण भगवान, और भगवान की जान प्राण मेरी देवियों प्रेम, प्योर लव, जिनका दृष्टांत हमें गोपियों में मिलता है, जिनका दृष्टांत हमें नारद जी में मिलता है। आदर्श है ये भारत की गोपियां और भारत का नारद, आदर्श, एन आइडियल लव, एग्जाम्पल ऑफ लव। प्रभु आपको शक्ति दे, जैसे मेरे मुख से इसकी व्याख्या करवा रहे गए, इसी व्याख्या अनुसार हमारा दैनिक जीवन भी बन जाए। दैनिक जीवन बेटे हमारी डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में भगवान के ये कर्म योग ट्रांसलेट होता चला जाए, तो अपना भी लाभ, समाज का भी लाभ, परिवार का भी लाभ। अगर हम ट्रांसलेट करें इसी कर्म योग को एवरीडे लाइफ में ट्रांसलेट करते जाए,
जीवन चमक उठेगा। इसी तरीके से हमारी संस्कृति कहती है, हमारी भारतीय संस्कृति, लोक परलोक जीवों का बन जाता है और आपका सदा के लिए कल्याण हो जाता है। क्योंकि अंतःकरण में कोई कामना नहीं, वासना नहीं, राग द्वेष नहीं, तो जन्म मरण भी खत्म। जन्म तो किसी कमी को पूरा करने के लिए होता है ना, तो आपकी तो मैं आपने तो कमी छोड़ी कोई नहीं, कोई डिमांड आप में रही नहीं, कोई इच्छा आपके अंदर रही नहीं मेरे सजनों। तो वाई बर्थ और वाई डेथ और वाई रीबर्थ, कोई रीबर्थ नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं होता मेरी देवियों, बल्कि ये जीव जिसने बनाया है उसी में तलीन हो जाता है, उसी में एक में हो जाता है। आहा, ये अंदर का जीव कहता है, मुझे जवाहरलाल के अंतिम शब्द याद आ रही है। जानते हो जवाहरलाल ने शरीर छोड़ने से कुछ महीने पहले क्या अंतिम शब्द लिखे थे, अपनी भावना अपनी, कि जब मेरा शरीर छूट जाए, मेरे शरीर की जब मिट्टी उठाई जाए, सारे भारत में फैला दी जाए। ये उनके अंतिम शब्द थे। ये नहीं कि गंगा गंगा बहाव नहीं, जिस भारत की ये मिट्टी है उसी भारत के खेतों में ये मेरी मिट्टी, तो कई जहाज उड़े, भारत के हर कोने में जहाज उड़े थे, और जवाहरलाल के शरीर की मिट्टी चारों ओर डाली गई थी कि मैं भारत का हूं, भारत की मिट्टी से पैदा हुआ तो हूं और भारत की मिट्टी में मिल जाना चाहता हूं। पर नहीं, भले ही उसने इस रूप में एक देशभक्ति का प्रमाण दिया, अपने क्रियात्मक रूप में भी दे गए और शरीर छोड़ के भी दे गए, लेकिन जिस भारत के हम हैं उस भारत में मिट्टी प्रधान नहीं, उस भारत में धर्म प्रधान है। मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, मिट्टी भारत वो तो जिस अवस्था में कह रहे हैं वेल एंड गुड, लेकिन जो मैं लाया हूं आपके लिए महाराज जी का ज्ञान, उस हमारे देश की मिट्टी प्रधान नहीं है, हमारे देश का धर्म प्रधान है। तो हमारी आवाज ये होती है कि जो धर्म को सुन रहा है अंदर का जीवात्मा, हाँ, जिसने इसको बनाया है, इस धर्म को अपना करके उसी में सदा के लिए समा जाए। उन्होंने केवल शारीरिक रूप में कहा कि जिस देश की यह मिट्टी है उस देश के हर कोने में इस मिट्टी को फैला दो। उनकी ये बात देशभक्ति का प्रमाण के लिए बहुत अच्छी बात, लेकिन हम तो भगवान के प्यारे हैं, देश के प्यारे तो है ही, हमारी मदरलैंड है, क्या कहने। लेकिन ये सुन कौन रहा है? जीवात्मा। कौन सुना रहा है? परमात्मा। परमात्मा के अनमोल बोल है, का ज्ञान है, जीवात्मा सुन रहा है। तो वो चाहता क्या है कि जिसने मुझे बनाया है और जो मुझे तार रहा है मैं उसमें सदा के लिए समा जाऊं, सदा के लिए एक में को जाऊं। जैसे आप कहा करती में देवियों, जिसके संग मेरा ब्याह हुआ है और जिसके संग मैंने 7 फेरे लिए हैं और जिसने मेरे हर सुख हर दुख में मेरा साथ दिया है, हे परमात्मा, मैं इनके शरीर छोड़ने से पहले इनके चरणों में समा जाऊं। प्रेम यही कहता है मेरी देवियों, चाहे वो शारीरिक सच्चा प्यार हो और चाहे वो परमार्थिक सच्चा और पक्का प्यार हो, वो भी यही कहता है कि जिसने मुझे बनाया है मैं उसी रूट काज में एक में को जाऊं। तब प्रेम अपनी चरम सीमा या क्लाइमेक्स पे पहुंच जाता है और जीव सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जितनी समझ आई मैं आपसे प्रार्थना करूंगा घर में जाके विचार करना। जितनी समझ आई मेरी देवियों, जाके घर में जरूर मनन कीजिएगा। यह है जो मैं कहना चाहता हूं, कर्म का कर्म और धर्म का धर्म, और यह मेरे देश की चोटी की बाखुशी जीने की कला। ये कला है, बड़ी शानदार कला है। दुनिया की सारी कलाओं में इसको नंबर 1 दिया गया कि सबसे बड़ी कला क्या है? बाखुशी जीना, बाखुशी शरीर को, हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू लीव। ये भगवान अपने कर्म योग में सिखा रहे हैं। इससे जीव सदा प्रसन्न, कुछ भी हो जाए उसका मन तो किसी कामना में, स्थान में, एटमोस्फियर में, एनवायरमेंट में है ही नहीं। उसका मन तो अपने मालिक में लगा हुआ है। निचली अवस्था में कुछ भी होता रहे, इसलिए इस अवस्था में कहा गया जो मिल जाए उसको लेकर लख दे दो, कख दे दो उसको, उसके लिए सारे बराबर है, क्योंकि उसकी दृष्टि न लख पर है न कख पर है, उसकी दृष्टि लख और कख के बनाने वाले पर। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तुम इन सारों से इंटायरली अबाउ फ्रॉम एवरीथिंग। इसी उसकी नजर वो है, उस पर है जो अबाव है फ्रॉम एवरीथिंग, फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम माइंड, फ्रॉम इंटेलेक्ट, फ्रॉम वर्ल्ड एज वेल। उसकी नजर उससे ऊंची उठ गई है, इसलिए उसको जो मर्जी दे दो। उसका उद्देश्य ही नहीं है कुछ लेना,
उसका एक है, जैसे हम लोग कल्याणकामी, एक ही उद्देश्य जिसने हमें रचा है उसी की जात में समा जाए, उसी में एक में हो जाए। और उनके ज्ञान के द्वारा, जैसे वो हमें चोटी का यूनिक ज्ञान दे रहे हैं, अनुपम ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, इन्हीं के ज्ञान को अपनाते हुए उनमें एक में हो जाए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।